Hello students, welcome to your computer class. Yesterday we had seen about the list operation, means concatenation, replication, slicing, all. Okay. Now before the function, one important point is making the copy of the list. Just example, if I am taking a list, what is the list? List is a sequence which is mutable. Means you can change the sequence, the value of the sequence in place. ये sequence आपका किसी भी चीज का हो सकता है. It may be sequence of number, it may be sequence of character, sequence of string, sequence of sublist or the combination. Means इस sequence में एक number, एक string, एक floating point number, एक sublist, ये भी हो सकता है. तो no boundation about the type of the sequence. देखिए string अगर है तो string is also a sequence of character. लिस्ट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, बट ये सीक्वेंस नंबर का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है. इस सीक्वेंस में लिस्ट भी हो सकती है, सीक्वेंस में टुपले भी हो सकता है, एनीथिंग सीक्वेंस. और इस सीक्वेंस की वैल्यू को आप इसी प्लेस पर चेंज कर सकते हैं. मीन्स लिस्ट इज म्यूटेबल. राइट. नाउ मेकिंग कॉपी, जस्ट लाइक इट इज अ लिस्ट. एल नाम की एक लिस्ट है, ठीक है. आपको इसकी कॉपी क्रिएट करनी है. इफ आपने किया m इक्वल टू एन एल नेम ऑफ द लिस्ट इज एल, m इक्वल टू एल मीन्स यू आर कॉपिंग दिस टू m. क्या होगा? दिस इज नॉट द ट्रू कॉपी. दिस इज जस्ट ट्रांसफरिंग द एड्रेस ऑफ दिस लिस्ट टू m. मीन्स इट इज जस्ट लाइक दैट. This is a list L which is pointing to this one. 1 2 3 4. L इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है. L0 L1 L2 करेंगे, L0 करेंगे तो 1 रिटर्न करेगा, L1 करेंगे तो 2 रिटर्न करेगा. ये इस समय ये है. अगर आपने ये किया m इक्वल टू एल, क्या होगा? L में जो एड्रेस है, एड्रेस किसका? लिस्ट के पहले उसका, वही एड्रेस में चला जाएगा. यानी m इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस वन. अब पता कहां से चलेगा? जैसे आपने मान लीजिए चेंज किया L2 इक्वल टू 5. लिस्ट इज म्यूटेबल, यू कैन चेंज. आपने L2 की वैल्यू को 5 कर दिया, यानी ये 3 अब यहाँ पर 5 हो गया. अब when both are pointing to the same, अब अगर आप करेंगे प्रिंट M2, इट विल प्रिंट 5, क्योंकि ये उसी सीक्वेंस को, उसी एड्रेस को, उसी प्लेस को पॉइंट कर रहा है. तो चेंज आपने इसमें किया, दिखाई इसमें पड़ेगा. क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं. दैट इज नॉट द ट्रू कॉपी. दिस इज जस्ट द कॉपी द एड्रेस. एंड देन व्हाट इज द ट्रू कॉपी? हाउ कैन यू ट्रू कॉपी? ट्रू कॉपी का मतलब हुआ इसकी एक कॉपी क्रिएट हो और दोनों अलग अलग सेपरेटली काम कर सके, ठीक है. ये ऐसे क्रिएट होगी. ये आपकी एक लिस्ट है, L इज पॉइंटिंग टू दिस वन. अब अगर आपने किया m इक्वल टू लिस्ट L, मीन्स यहां पर आपने सीक्वेंस दिया, उस सीक्वेंस की एक लिस्ट क्रिएट को और m में चली जाए. यानी अब क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस है लिस्ट वाला, वो एक नया लिस्ट क्रिएट होगा विद द सेम वैल्यू यहाँ पे 5 है, विद द सेम वैल्यू. एंड नाउ m इज पॉइंटिंग टू दिस वन. हाउ कैन यू नो कि सही में कॉपी हुआ है? अब आप इसमें चेंज कीजिए, ठीक है. आपने क्या चेंज किया? मान लीजिए आपने किया L0 इक्वल टू 10. L0 वाली जगह को आपने 10 कर दिया, यानी यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है. अब सिर्फ यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है. अब अगर आप प्रिंट m0 करेंगे
तो वो आपको जो वैल्यू थी वही दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो चेंज आपने किया है वो एल में चेंज किया है, एम में नहीं किया है। एम की कॉपी अलग है, यहाँ पे केवल एड्रेस नहीं कॉपी हुआ है, पूरा का पूरी वैल्यू कॉपी हुई है। ठीक है, तो आप उस पर सेपरेटली काम कर सकते हैं, इस पे सेपरेटली काम कर सकते हैं। दिस इज ट्रू कॉपी, राइट। नाउ सम लिस्ट फंक्शन, फटाफट सारे के सारे आपको आते हैं तो मैं फास्ट फास्ट ले लूं। पहला इंडेक्स, आई एम टेकिंग अ लिस्ट, L इक्वल टू A E I O U, right? Index function take a element and return the index of that element in the list. आपका इंडेक्स फंक्शन लिस्ट का नाम लेगा और एक एलिमेंट की वैल्यू लेगा और रिटर्न करेगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस ए लिस्ट में किस इंडेक्स पर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किया एल डॉट इंडेक्स आई, इट रिटर्न आई है हमारा 0 1 2, इट रिटर्न 2। सेकेंड इंडेक्स पर आपका एलिमेंट आई है। ठीक है, अपेंड, अपेंड मीन्स एडिंग द एलिमेंट टू द एंड। ठीक है, दिस फंक्शन टेक one element, a list name and one element, and add that element to the end of the list. Means if list is like this, we can write L dot append Z. It will append Z to the end of the list, means after the U. Extend, एक्सटेंड भी लास्ट में ऐड करता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपेंड एंड एक्सटेंड? अपेंड फंक्शन टेक वन एलिमेंट एंड अपेंड इट टू द लास्ट। इन एक्सटेंड यू कैन गिव मोर देन आइटम और अ कंप्लीट लिस्ट एंड एड ऑल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। मीन्स आप ऐसे भी दे सकते हैं, एल डॉट एक्सटेंड, अपेंड तो बता ही दिया है, एक्सटेंड। अब अगर आपने लिस्ट के फॉर्मेट में क्या लिखे, एलिमेंट, ये दिया, ये तीनों एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर देगा। आप इस जगह पर एक पूरी की पूरी लिस्ट का नाम दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो कुछ भी है वो इस लिस्ट में लास्ट में ऐड कर देगा। मीन्स एक्सटेंड फंक्शन से आप मोर देन वन आइटम और यू कैन अपेंड अ कंप्लीट लिस्ट एट द एंड, राइट। इंसर्ट, देखिए अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन तो लास्ट में एडिंग करते हैं, बीच में कुछ डाल रहा हूं, दैट इज द इंसर्टिंग। इंसर्ट फंक्शन टेक टू थिंग, किस इंडेक्स पर आपको इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है, दोनों चीजें ली और उस इंडेक्स पर उस आइटम को इंसर्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो वैल्यू है क्या वो रिप्लेस हो जाएगी? नहीं, वो एक साइड में शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज नॉट अपडेटिंग, या अपडेटिंग नहीं है, इंसर्टिंग है। मीन्स इफ द लिस्ट इज लाइक दिस, मैंने किया L डॉट इंसर्ट 2, Z, क्या होगा 0 1 2
इस जगह पर हमें z को इंसर्ट करना है, तो इस लाइन के बाद जो हमारी लिस्ट है वो ये हो जाएगी ए ई आई, हमारा शिफ्ट हो गया, उस जगह पर आ गया z, उसके बाद आई, उसके बाद o, उसके बाद u, मीन्स z इज इंसर्टेड एट द इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 वाली जगह पर z हमारा इंसर्ट हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन नंबर 5, पॉप। पॉप फंक्शन दो तरीके से काम करता है। अगर आप पॉप में कोई भी पैरामीटर नहीं देंगे, ठीक है, इफ द लिस्ट इज द अबव वन, आपने किया एल डॉट पॉप, क्या होगा, ये लास्ट वाले आइटम को रिटर्न करेगा और लास्ट वाले आइटम को रिमूव कर देगा, दोनों काम करेगा। इट विल रिमूव द लास्ट आइटम एंड रिटर्न द लास्ट आइटम, मतलब ये यू रिटर्न करेगा और अब इसके बाद आपकी लिस्ट में यू हट जाएगा, ठीक है। आप पॉप में कोई इंडेक्स भी दे सकते हैं। अगर आपने किया एल डॉट पॉप 1, तो it will return the item at the index 1, 0, 1 and remove the item from the list. ये उस आइटम को रिटर्न भी करेगा और उस आइटम को लिस्ट से हटा भी देगा, ठीक है। 6, del। del फंक्शन टेक द इंडेक्स, टेक द इंडेक्स, क्या बता गया, del मैं बता चुकी हूँ क्या, यस 1 मिनट। टेक द इंडेक्स और टेक द आइटम। del फंक्शन टेक द लिस्ट एंड द इंडेक्स एंड रिमूव द आइटम, दैट इज द del। del हम लोग कर ले चुके हैं। नाउ द रिमूव, remove function take the value and remove the item from the list. Now pop, if you are not giving any index, it will remove the last item and return the last item. If you giving the index, it will return the item and remove the item. Remove, take a element, L dot remove, E, it remove, not returning anything. It will not return the item. It will remove the item from the list but will not return that item. आपको आइटम सिर्फ रिमूव कराना है, आप रिमूव यूज कीजिए। आपको वो आइटम भी चाहिए, रिमूव भी कराना है और वो आइटम भी चाहिए, तो आप पॉप यूज करिए, ठीक है। क्लियर। आपको मान लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर करना है, मीन्स ऑल द, यू वांट टू डिलीट ऑल द आइटम फ्रॉम द लिस्ट, not a particular index, not a particular element. You want to remove, you want to clear all the item from the list, then you will use the clear function. It is just like L dot clear this. Now here one thing, there is one function that is del. देखिए del याद है, del, it take a list name and the index and delete the particular index, particular item of that index if you are giving del L. It will remove all the item. अब what is the difference between this and this? ये भी सारे आइटम को रिमूव कर देगा, ये भी सारे आइटम को रिमूव कर देगा। क्या अंतर है? यहाँ पे लिस्ट का नाम दिया है, यहाँ पे आप एल डॉट क्लियर करेंगे, सारे आइटम इसमें भी गए, सारे आइटम इसमें भी गए। अंतर
यहाँ पर आपकी एल नाम की एक खाली लिस्ट बचेगी जिसमें कोई आइटम नहीं है, और यहाँ पर आपकी एल नाम की कोई लिस्ट ही नहीं बचेगी. मीन्स इट विल रिमूव द लिस्ट विथ इट्स स्ट्रक्चर. मीन्स नो लिस्ट नेम एल विल एग्जिस्ट आफ्टर दिस लाइन. After this line, the list L is exists with the empty list with no item, but list exists. L नाम की लिस्ट रहेगी भले उसमें कोई भी आइटम ना हो, और अगर आपने ये किया तो आपकी L नाम की कोई भी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं. क्लियर हो गया? काउंट and reverse and sort. Count, reverse, ERSE and sort. Count function take an element and return the number of occurrence of that element on the list. अब यहाँ पर अगर हम देखें L डॉट काउंट किया हमने अगर A, तो इट रिटर्न 1 एक ही बार आया है, ठीक है. बट जब अगर ये A आपका एक से ज्यादा बार आता, जितनी बार भी आता है उस काउंट को रिटर्न करेगा. ठीक. रिवर्स, देखिए ये चीज याद रखिए, लिस्ट इज म्यूटेबल, यू कैन चेंज द वैल्यू इन प्लेस. मीन्स reverse function reverse the list of the element and the list of element is change. Means L dot reverse किया आपने तो लिस्ट अगर ये थी तो लिस्ट अब ये हो जाएगी UOIEA. Means it will change, इट विल रिवर्स द आइटम, और वो रिवर्स आइटम आपकी लिस्ट में दिखाई पड़ेगा. मीन्स आपकी लिस्ट को ही ये चेंज करेगा. इट विल रिवर्स द आइटम, प्लेस द आइटम इन रिवर्स डायरेक्शन. एल डॉट सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स अरेंजिंग द डेटा इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, जो भी उस आपकी लिस्ट में हो. ठीक है. अगर कॉम्बिनेशन है तो पहले न्यूमेरिकल, उसके बाद अल्फाबेटिकल, ABCD, इस ऑर्डर में वो चेंज कर देगा. तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो लिस्ट है ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो अगर नहीं होती तो ये उसको चेंज करके उस लिस्ट को उस अकॉर्डिंग अरेंज कर देता. मीन्स लिस्ट में उसी प्लेस पर वैल्यू चेंज हो जाती. इट्स सॉर्ट, अरेंज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर. ठीक है. फंक्शंस आर कंप्लीटेड. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक द टुपलेट and the dictionary both. Okay, thank you.